है। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू संजय पांडे स्मारक इंटर कॉलेज दसरैया मुजाहिदपुर। डियर स्टूडेंट, कल आप लोगों ने ग्रामर का चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा। उसमें से डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, इसके बारे में बताया गया है। मैं आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? वक्ता की कही गई बात को उसी की भाषा में कह देना, लिख देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, राकेश सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रीडिंग अ बुक। ये डायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? वक्ता की कही हुई बात को अपनी भाषा में कह देना, लिख देना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन देखिए, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट बनाया गया है। राकेश टोल्ड हिम दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आपको पता हो गया किसे कहते हैं। बताया गया है डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टिंग वर्क, और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। डियर स्टूडेंट, आपको समझना है कि रिपोर्टिंग वर्क क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। सर्वप्रथम आपको रिपोर्टिंग वर्क के बारे में समझना है। रिपोर्टिंग वर्क किसे कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्क, उसमें सब्जेक्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होते हैं। इन्वर्टेड कामा के बाहर होते हैं। जैसे दिया गया है, राकेश सेड टू हिम, राकेश सेड टू हिम, राकेश ने उससे कहा। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आइए एक नोट है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में यह आवश्यक नहीं है कि यह जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। जैसे आपका ऑब्जेक्ट हिम है, कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब होता है, वर्ब की स्थिति में अर्थात केवल राकेश सेड ही लिखा जाता है, दिया रहता है। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। आइए रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट, आपको समझना है रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है, आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जिसे लिखा गया है, आई एम रीडिंग ए बुक, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है और अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। पहला कंजंक्शन में परिवर्तन किए जाते हैं और आपको पर्सन में परिवर्तन करने होते हैं। पर्सन में परिवर्तन करने के बाद आपको टेंस में परिवर्तन करने होते हैं। ऐसे परिवर्तन करने के बाद इनडायरेक्ट स्पीच
बनाई जाती है। सपोज दैट हम उदाहरण लेते हैं, आपका एग्जाम्पल दिया गया है, पहला एग्जाम्पल दिया गया है, ऊपर दिया गया है राकेश सेड टू हिम आई एम रीडिंग अ बुक। अब इसी को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। देखिए सामान्य सा नियम है। अभी ये थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। इसके बाद आगे कैसे परिवर्तन किए जाते हैं, कहां परिवर्तन होते हैं, अगला रूल्स बताया जाएगा। पहले आप इतना समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसके परिवर्तन कैसे किए जाते हैं। अब देखिए इनडायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है। अब इसको परिवर्तन देखिए, यदि हम उपरोक्त उदाहरण को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे तो निम्नानुसार यह इनडायरेक्ट नरेशन बनाई जाएगी। डायरेक्ट में लिखा गया राकेश सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा आई एम रीडिंग ए बुक। आपको इसको लिखना है राकेश, अब देखिए सेड टू है, यहाँ सेड टू को हम किस में बदल दिए हैं, टोल्ड में। सेड टू को टोल्ड में बदला गया है, तो हो गया राकेश टोल्ड हिम, हो गया क्लियर। अब यहां आई एम रीडिंग ए बुक, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, दोनों को जोड़ने के लिए हम यहां दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद ये है रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट रिपोर्टेड स्पीच को बदलने से पहले हम यह देख लेते हैं कि प्रोनाउन इसमें कौन सा है। सबसे पहले प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। प्रोनाउन क्या है, आई। आई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट प्रोनाउन पर्सन, सॉरी पर्सन में परिवर्तन करते हैं। पहला पर्सन हम देख लेते हैं, ये आई फर्स्ट पर्सन है। पर्सन कितने होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में हमारा होता है आई और वी, सेकंड में ओनली फॉर यू, और थर्ड में ही, सी, इट, दे, एनी नाउन्स, ये थर्ड पर्सन होते हैं। अब आप जान ही गए होंगे आई इज इक्वल टू फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज according to the subject of the reporting verb। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, ये राकेश, इसके अनुसार आपको बदलना है। अब देखिए जेंडर है, यहां जेंडर भी समझना है। जेंडर कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। आपको ये देखिए होगा पुलिंग, तो आपको यहां हो जाएगा आपका ही। प्रोनाउन में परिवर्तन हो गया। आई एम रीडिंग अ बुक। अब आपको यह देखना होता है कि कौन सा टेंस बन रहा है, कौन सा टेंस बन रहा है। देखिए इज, एम, आर आपको पिछली कक्षा में बताया जा चुका है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसकी सहायक क्रिया क्या है, पहचान क्या है, सारी जानकारी डिटेल में आपको क्लास 9th में आपको बता दिया गया है। इसलिए आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको याद होगा इज, एम, आर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। जब आप पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे तो इसकी एम के स्थान पर सहायक क्रिया हो जाएगा वाज और वेयर है, ये एक वचन है इसलिए वाज का प्रयोग होगा, हो जाएगा ही वाज रीडिंग अ बुक। इस तरह से आपको नरेशन समझना है। नरेशन समझने के लिए अभी और रूल्स, तमाम रूल्स हैं, उसको बताया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास को ध्यान से घर पर अध्ययन करते रहिए। मैं
आपके अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को इस वैश्विक महामारी से बचाते हुए घर पर रहकर ही ऑनलाइन क्लास पढ़ें, नोट्स बनाएं। नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स लिखें, उसके बाद हम पुनः आपको बताएंगे कैसे समझ में नहीं आया, कहाँ नहीं समझ में आया, ये आपको दोबारा बताया जाएगा। इसलिए आप जब भी बाहर निकलिए मास्क पहन कर निकलिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।